हालेलुया। धन्यवाद मंगलमय परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। स्वगौरव रक्षण उद्योगी परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। पवित्रतार सौंदर्य परिपूर्ण परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। समस्त गौरव समस्त महिमा समस्त प्रशंसा तुमको देउछि प्रभु बापा। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। आज पराधीन तुम्हें अम्मान को देखाई अच्छ प्रभु। अम्मान सहवर्ती परमेश्वर अच्छ मोर मोर परिवार मोर सिलो मिनिस्टर प्रत्येक परिवार को तुम हस्तर धन्यवाद प्रार्थना प्रार्थना करुअछि बापा। तुम दया अनुग्रह रे बापा निदिन प्रतिदिन तुम्हें आम नूतन नूतन दिन दिवस तुम्हें अम्मान को देखाऊ तुम नाम रे मु धन्यवाद करुछि बापा। आमर कौन सी योग्यता उत्तमता द्वारा नुह बापा केवल तुम अनुग्रह द्वारा बापा। धन्यवाद करुछि पवित्र परमेश्वर प्रभु। एते मध्याह्न समय बापा तुम्हें अम्मान को ओ प्रभु निद्रा जावाक देल ना प्रभु। तुम्हें अम्मान को पृथक कल जगत रु बापा प्रभु। तुमर महिमा करने तुम गौरव करने बापा। जदि बा दूर दूर रे आम मैंने अच्छु बापा आत्मा रे आम ऑनलाइन द्वारा जड़ित हो बापा। ओ प्रभु से ओ प्रभु प्रार्थना वेदी को सजाड़ा प्रभु तुम्हें अम्मान को आकर्षित कल प्रभु। इच्छा देल मन देल से तुम नाम रे मु धन्यवाद करुछि मंगलमय परमेश्वर बापा। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तेरे बापा मोर प्रत्येक बापा सिलोर प्रत्येक फेलोशिप को रखिले बापा प्रभु। हालेलुया। प्रभु ये प्लाटफर्म को रखिले तुम चरण तले बापा प्रभु। जो मैंने आम जोड़ी अच्छु प्रत्येक पुणी जो मैंने जोड़ा जाऊ अच्छा से समस्त को पुणी जो मैंने जोड़ी पारि ना बापा किसी असुविधा बसत प्रभु समस्त को तुम हस्तर मु समर्पण करुअछि बापा। ए प्रार्थना वेदी को बापा तुम्हें सूची करो पवित्र करो। आम प्रत्येक हृदय को बापा तुम्हें सूची कर पवित्र करो मंगलमय परमेश्वर। आम हृदय मन को तुम्हें एक कर बापा जेपरी एक मन रे बापा जेपरी माने ओ प्रभु ए वेदी को बापा सजाड़ू सजाड़ू वाक्य रे प्रार्थना रे वर्शिप रे साक्ष्य रे समस्त विश्व रे जेपरी बापा आम तुमको गौरव नित्य महिमा नित्य करू प्रभु। तुम्हें अनुग्रह कर बापा प्रत्येक को तुम्हें ब्लेस करो ओ प्रभु। तुम्हें दया कर बापा। आज तुम्हें अम्मान को जे प्रकार इच्छा तुम्हारी इच्छा मते प्रभु तुम्हें अम्मान को आगो को पवित्र आत्मा का द्वारा से भाई प्रभु तुम्हें दियो बापा। पवित्र परमेश्वर जे परे देशवांसर आत्मा जदि किछि थाए जिसु नाम रे तहा दूर हो जिसु को नाम रे तहा दूर हो प्रभु। प्लेटफॉर्म को सूची करो पवित्र कर बापा। हालेलुया। जे परे तुमर प्रति माने मनोयोगी हेबाक पारिबो आत्मा रे बापा मनोयोगी तुमर गौरव करबा पे प्रभु तुम्हें अम्मान को साहाय्य कर प्रभु। धन्यवाद करुछि मंगलमय परमेश्वर। ओ जो मैंने असुस्थ पीड़ित से प्रत्येक को बापा तुम्हें स्पर्श करी तुम्हें सुस्थता देउता बापा। प्रत्येक को आत्मिक जीवन रे बापा मान को दिन प्रतिदिन तुमर सहित लगी रही से जीवन रे प्रवेश करबा पे प्रभु तुम्हें आम मान को साहाय्य करुथा। आमर परिजन आमर प्रियजन आमर संतान संतति आमर पुत्र कन्या प्रत्येक को प्रभु तुम्हें ब्लेस करुथा बापा। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तुम्हें आमर आत्मिक पिता अट बापा पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें अगुवाई कर तुम्हें कथा कह बापा तुम्हें परिचालना तुम्हें कर प्रभु। समस्त गौरव तुमको दे बापा। ओ प्रार्थना शुणी अच्छा बोली विश्वास करी धन्यवाद करू करू प्रभु। प्रार्थना विनती निवेदन त्राण करता प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट का नाम रे मागू अच्छी। आमेन आमेन। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। और एक वर्शिप ने मैंने चुना है शायद आप लोगों जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। और ये बहुत पुराना एक वर्शिप है। जीवन दाता हो मनो में आ जाओ नया ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। जीवन दाता हो मनो में आ जाओ नया ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। जीवन दाता हो नई सृष्टि हम सबको बनाकर
दे जो, नया हृदय और आत्मा दे कर, नया हृदय और आत्मा दे कर अपनी स्तुति कराओ, अपनी स्तुति कराओ। जीवन दाता हो, नया मनुष्य प्रभु सबको बना, दुनिया हमको निहारे। नया मनुष्य प्रभु हमको बना, दुनिया हमको निहारे। नया भोजन और वस्त्र देकर, नया भोजन और वस्त्र देकर सुंदर हमको बनाओ, सुंदर हमको बनाओ। जीवन दाता हो, नई बोली प्रभु हमको देवा, नया गीत सिखलाओ। हालेलुया। नई बोली प्रभु हमको देवो, नया गीत सिखलाओ। नया राग प्रभु ऐसा निकाले, नया राग प्रभु ऐसा निकाले, जिससे तुम स्तुति पाओ, जिससे तुम स्तुति पाओ। जीवन दाता हो, मन में आ जाओ, नया ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। जीवन दाता हो, नए शक्ति हम सबको देवो, नया मार्ग दिखलाओ। नई शक्ति हम सबको देवो, नया मार्ग दिखलाओ। नया चाल प्रभु हमको देकर, नया चाल प्रभु हमको देकर अपना नाम बढ़ाओ, अपना मान बढ़ाओ। जीवन दाता हो, नया पात्र प्रभु हमको बना, जिसमें धन तेरा होवे। नया पात्र प्रभु हमको बना, जिसमें धन तेरा होवे। नया हथियार प्रभु हमको बना, ओ नया हथियार प्रभु हमको बना कर शैतान को तुम हराओ, शैतान को तुम हराओ। जीवन दाता हो, मनों में आ जाओ, नया ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। जीवन दाता हो, मनों में आ जाओ, नया ज्योति और नया अनुभव सबको दे जाओ। जीवन दाता हो। प्रभु ने वसी के द्वारा महिमा दी। जी जैसा हालेलुया। सच को हमें प्रभु कैसा बनाना सीखता है, वो हमें सिखाना चाहता है, वो हमें बनाना चाहता है नया हथियार। और प्रभु हमें
दिखलाना चाहता है, हमें कैसा बनाना प्रभु ने चाहता है, हमसे क्या लेना वो चाहता है। ये बहुत दिनों की एक वर्शिप थी। मेरे मन में था कि ये मैं कब मैं गाँव पिछले हफ्ता में मैं भूल गई थी, मगर प्रभु ने आज मुझे याद दिलाए कि जीवन की दाता हो, और वो जीवन के ऊपर में प्रभु ने कुछ मुझे आप सबको बोलना चाहते हैं। ये वचन, ये वर्शिप में प्रभु सब महिमा दे, उसीलिए ये वर्शिप का लिए परमेश्वर के हम धन्यवाद करेंगे। हम वचन में जाएंगे और हम देखेंगे प्रभोस उसका 12 का 28 में, प्रभोस उसका 12 का 28 थोड़ा पढ़ेंगे। कोई है तो मुझे पढ़ने में सहायता कीजिए। प्रभु उसका महिमा करेंगे। 12 का उसका 28 में प्रभोस, उड़िया में हिंदी में दोनों में पढ़िए। हाँ, और इटा हितोपदेश तार 12 ରୁ 28 ଆମେ ପଢିବା। ଆଉ ଟିକେ 28 ओडिया मध्य पढ़ी दियंतु। हितोपदेश 12 ରୁ 28। मैं इसको हिंदी में पढ़ रही हूँ। हाँ। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ, हिंदी में पढ़, उड़िया में। धार्मिकता रूप पथरे जीवन थाए, पुणी तहिर गमन मार्गरे मृत्यु न थाए। आमीन। ये वचन से प्रभु ने महिमा ले। और जब मैं स्टडी कर रही थी, वचन को स्टडी कर रही थी, मैंने काफी सारा वचन मेरे सामने आया कि मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जो सही है आज के दिनों में, आज के समय में, मेरे लिए, परिवार के लिए, हमारे शिलो मिनिस्ट्री परिवार सब के लिए आज के दिनों में सही कल में कौन सा वचन मैं लेके आऊं, तो प्रभु ने मुझे वचन दिखाए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हिंदी में बहुत बढ़िया लिखा है, धर्म की बाट में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं है। हालेलुया। जीवन की बाट में, उड़िया में लिखा है, धार्मिकता रूप पथरे जीवन थाए, पुणी तहिर गमन मार्गरे मृत्यु न थाए। सचमुच जीवन का रास्ता और राइचियस का रास्ता में क्या होता है? उसमें जीवन है, उसमें जीवन है और उसमें मृत्यु नहीं है। शारीरिक मृत्यु तो अवश्य एक दिन होगा। शारीरिक मृत्यु के लिए हमें दुखी चिंता करने का नहीं है, मगर आत्मिक मृत्यु भयंकर है। हमारे जीवन में आत्मिक मृत्यु ना हो, शारीरिक मृत्यु तो अवश्य है, उसमें चिंता करने का नहीं है। मैं शारीरिक मृत्यु के लिए मैं कभी चिंतित रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं, मेरा बच्चे, मेरा परिवार, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे अपना है, हमारा शिलो है, जैसे कि हमारे आत्मिक मृत्यु ना हो, वो भयंकर है। कहीं उसी वहां पर हमें इटर्नल में नहीं पहुंच पाएंगे, वो जीवन में हम नहीं पहुंच पाएंगे। जो मृत्यु का बाद जो जीवन है, हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। जब इस संसार में जो आत्मिक मृत्यु हो जाता है और वहां वो नहीं पहुंच पाएगा। यदि संसार में रहते हुए जो आत्मिक जीवन हमें आत्मा में जीवित है, तो हमें इटर्नल में, वो जीवन में हम प्रवेश कर पाएंगे। और हम देखते हैं कि धार्मिकता का रास्ता, राइचियस, जो सही में, उसी रास्ते में जीवन है और उसी रास्ते में मृत्यु नहीं है। और जहां जीवन है वहां मृत्यु कहां से आएगा? जहां जीवन है वहां मृत्यु नहीं है। हालेलुया। और उसीलिए प्रभु ने हमें बोलता है कि जीवन का रास्ता को चुनने का लिए, धार्मिकता का रास्ता को चुनने का लिए,
धार्मिकता का रास्ता, राइचियस का रास्ता जब चुनते हैं तो हम जीवन में प्रवेश करेंगे, यानी कि हमारा यीशु मसीह का पास, हमारा यीशु मसीह का द्वारा पिता का पास हम प्रवेश करेंगे। और यूहन्ना में लिखा गया, यूहन्ना उसका 11 का 25 में यीशु मसीह ने मार्था को बोलते हैं कि मैं ही जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं। अरे मैं तो तुम्हारा पास खड़ा हूं, हमारे वो जीवन पुनरुत्थान हमारा सामने है, हमारा घर में है, हमारा अंदर में है। रोज जीवन को हम लोग वो जीवन को पहले हम फॉलो करते हैं सुबह से। वो इटरनल में प्रवेश करने से पहले हमें वो जीवन को पाना है, हमारे बच्चे को पाना है, हमारे प्रियजनों को पाना है, हमारी कलीसिया को पाना है, अंधकार में रहने वाला लोग को पाना है। छोटी सी गवाही, मेरी छोटी सी गवाही। आज मैं जब वचन पढ़ रही थी, जब रोज की मेरा ये प्रार्थना है कि प्रभु मैं कैसे आपका बारे में, जीवन का बारे में एक शब्द किसको मैं बोल पाऊंगी। ये मेरे पहला प्रार्थना का पहला वर्ड है, मैं कैसे बोल पाऊंगी। आज मेरा हमारे तनिष्का को जो मास्टर पढ़ाते हैं वो 50 से ज्यादा उम्र उसका होगा, वो पढ़ाते हैं। तो मेरा मन में कैसा होता है, हरदम होता है कि मैं जीवन का बारे में उसको कैसे मैं एक शब्द बोल पाऊं। तो मैं रास्ता ढूंढती हूँ, अब प्रभु से बोलता है प्रभु मुझे बुद्धि दे, उपाय मुझे दे, कैसे कि मैं उसको एक शब्द बोल पाऊं। और आज वो चांस मुझे प्रभु ने दिया कि आज ये शब्द, और ये शब्द प्रभु ने एक दो शब्द में उसका वर्ड में हिंदी में नहीं समझ नहीं पाई थी कि उनको मैं उनका पास आई। मैं बोला सर आपसे एक मेरा विनती है कि एक हिंदी वर्ड मेरा बाइबल में जो लिखा है मैं थोड़ा वर्ड में समझ नहीं पाती। तो उसने बोला दिखाइए। तो वो खुद मेरे हाथों से बाइबल लिया और मैं वो वर्ष को उसको मैं दिखाई, और मैं बोला कि थोड़ा पढ़ के समझा दीजिए ना। तो उसने पढ़े, वो थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए, एक दो शब्द को पढ़ते पढ़ते वो ज्यादा ही पढ़ लिए, थोड़ा पढ़ के मुझे वो समझाए मतलब इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ। तो थोड़ा बाइबल को ऊपर से नीचे से कैसा देखने लगे। मैं प्रभु उतना ही आज के लिए काफी है, मैं प्रभु को धन्यवाद दी मैंने। और सचमुच वो जीवन का वर्ड को वो लेके वो पढ़ के मुझे समझाए। मैं प्रभु का नाम का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच जीवन को पहुंचने का रास्ता धार्मिकता रास्ता, और धार्मिकता रास्ता में जो चलता है वो जीवन में प्रवेश करता है, और जो जीवन में प्रवेश करने वालों का लिए डेथ नहीं है, हालेलुया, उसका आत्मिक मृत्यु नहीं है। और प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। और तब वो वचन मैं आपको दिखा रहा हूं, मत्थी उसका 7 का 14, 13, 14 का थोड़ा पढ़िए। मत्थी उसका 7 का 13, 14। थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगी सिस्टर रश्मिता, क्या रिकॉर्ड हो पा रहा है? जी ओके, थैंक यू। मैं पढ़ रही हूँ मत्ती अध्याय 7 पद 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो। एक को म्यूट कर दीजिए। हाँ हो गया जी, पढ़िए, अभी होगा। हाँ, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। और ये शब्द यहाँ लिखा है हिंदी में,
क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकारा है वो मार्ग। तो ये सकेत और सकारा वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो ये शब्द को लेकर उनका पास में गई, ये वर्ड को लेके, और उसने पढ़ा और उसने थोड़ा आश्चर्य हुए। प्रियो, लिखा गया यहाँ कि ओडिया में भी लिखा गया, आउ जीवन को घेनी जीवा द्वारा संकीर्ण पथ दुर्गम पुणी ताहार संधान पाइबा लोके। ओ जीवन का बारे में लिखा गया कि जीवन को पाने का लिए खूब कितना क्या लिखा गया, बहुत थोड़ा सा लोग है। जीवन को, जीवन के रास्ते में चलने वाले लोग थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, मगर चौड़ा रास्ता में क्या है, वहां विनाश का रास्ता है। जो उसी रास्ते में जो चौड़ा वाला रास्ता को सबको पसंद है, जल्दी तुरंत जाने का लिए, क्यों, मगर इटरनल में पहुंचने के लिए, जीवन में पहुंचने के लिए बड़ी कठिन रास्ता, दुख, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम, बीमारी और प्रतिकूल परिस्थिति, हमारे ताड़ना, हमारे जीवन में परसिक्यूशन, सब कुछ है, अभाव है, सब कुछ है जीवन का रास्ता में, ओ धार्मिकता का रास्ता में, ये सब है। और जब कठिन रास्ता को हम चुनते हैं, कठिन रास्ता को जब चुनते हैं तो हम उस जीवन में प्रवेश करते हैं, और वो थोड़े ही जो उसे पाते हैं, थोड़े ही लोग उसको पाते हैं, थोड़े ही लोग चुने जाते हैं। मगर चुने हुए व्यक्ति, परमेश्वर की ओर से चुने हुए व्यक्ति, वो थोड़े नहीं होंगे, वो ज्यादा ही होंगे, और उसी रास्ता को उसने अपनाएगा। वो जहां जीवन है, जहां आनंद है, जहां शांति है, जहां आंखों में पानी नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद ही है। जीवन का रास्ता चुनने में हमें क्या मिलता है, हमें वो वहां पर हम पहुंचेंगे, इटरनल में हम पहुंचेंगे। आज सब कोई हम ट्राई करते हैं, मैं भी दिन भर बार मैं ट्राई करती हूँ, मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि देखो ये रास्ता को चुनो, ये रास्ता में चलो, तुम जीवन में प्रवेश करोगे, नहीं तो विनाश का रास्ता भी है, दोनों रास्ता है। कौन सा रास्ता में बच्चों तुम चुन रहे हो, कौन सा रास्ता हम चुनते हैं? देखो मैं वही रास्ता में चल रहा हूं, तुमको भी वही रास्ता को जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें धार्मिकता का रास्ता में चलना है प्रियो। और हमें कौन सा रास्ता, आज हम सबको जानते हैं, जो धार्मिकता का रास्ता हमें जीवन में लेता है और मृत्यु ही नहीं है, और उसमें फॉलो करने वाले लोग खूब थोड़े हैं, लिखा गया है प्रियो। क्या हम थोड़े में हैं? हालेलुया। यशाया उसका 35 का उसका 8, 9 और थोड़ा 8, 9, 10 थोड़ा पढ़ दीजिए। यशाया उसका 35 का। यशाया उसका 35 का ओडिया में पढ़ूं क्या? ओडिया में, मैं हिंदी में, दोनों में पढ़ दीजिए। 8, 9, 10। हाँ। पुणी सेठारे एक राजदाण्ड ओ पथ हेब, ताहा पवित्रतार पथ बोली विख्यात हेब। ताहा केवल सेमानक निमंते हेब, मात्र कोनोसी अशुचि लोक तही उपरे गमन करिब नाही। पथिक माने ओ अज्ञान माने हे तहिरे भ्रांत हेबे नाही। सेठारे कोनोसी सिंहर न थिब, किबा कोनोसी हिंस्रक जंतु तही उपरकु जीव नाही। सेमाने सेठारे देखा जिबे नाही, मात्र मुक्ति प्राप्त लोक माने सेठारे गमन करिबे। पुणी सदाप्रभुंक निस्तारित लोक माने फेरी आसिबे ओ गान करू करू सियोनरे उपस्थित हेबे। ओ नित्यस्थायी आनंद सेमानंकर मस्तकर भूषण हेब। सेमाने आनंद ओ आह्लाद प्राप्त हेबे। पुणी शोक ओ आर्तस्वर दूर को पलाई जीव। हमें हम दो वचन को दो वर्ष को देखेंगे। लिखा गया क्या, प्रभोस में लिखा
गया कि धार्मिकता का रास्ता, वो धार्मिकता का रास्ता और एक रास्ता, उनका नाम और एक नाम दिया गया है यहाँ कि वो राजदंड पथ है, पवित्र का रास्ता लिखा गया ना, पवित्र लिखा है ना, 9 में लिखा, ऐसा लिखा गया, 8 में पवित्रता ऐसा लिखा है, पवित्र मार्ग होगा। वो जो मार्ग का बारे में हम पढ़े हैं, प्रभुस में पढ़े हैं कि धार्मिकता का जो रास्ता, धर्म पथ को यहाँ लिखा गया है कि पवित्र होली रास्ता, वो धार्मिकता रास्ता होली रास्ता बोल के लिखा गया है यहाँ। और होली रास्ता में कौन जाएगा प्रियो? होली रास्ता में कौन प्रवेश करेगा? होली रास्ता में कौन जाएगा? କୌଣସି ଅଶୁଚି ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। लास्ट में पढ़ो, कौन सी अशुचि लोग प्रवेश करी पारिबे नहीं, मात्र जो माने मुक्ति प्राप्त लोग नहीं, उद्धार लोग, उद्धार लिखा गया, और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करेंगे। यहोवा जो छुड़ाए हो लोग, ये लोग क्या करेंगे? वहां प्रवेश करेंगे, पवित्र मार्ग होगा, और अशुद्ध लोग उसी रास्ता में नहीं जाएगा। लिखा गया उसमें, वही 9 का लास्ट में लिखा गया है कि मूर्ख भी होना क्यों, तो भी वो ना भटकेगा। जो धार्मिकता रास्ता को चुनता है, वो चाहे मूर्ख भी होना क्यों, मगर वो भटकेगा नहीं, भ्रम में नहीं पड़ेगा। वो जो धार्मिकता रास्ता, जो पवित्र रास्ता को जो चुनता है, जो मूर्ख भी होना क्यों, वो भटकेगा नहीं, ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिखा है ना। 8 का लास्ट में देखिए, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस पर जो चलेगा वो चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेगा। लिखा, हम गरीब हो, मूर्ख भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी ना रहे ना क्यों, मगर वही रास्ता को जब हम चुनते हैं तो कभी भी हम में पड़ेंगे नहीं, कि भ्रम आत्मा को भी हम पहचानेंगे और भटकेंगे भी नहीं प्रियो। और उद्धार पाने वाले उसी जीवन में प्रवेश करेंगे। धार्मिकता यानी कि पवित्रता का रास्ता लेने वाले, जो अज्ञान भी, ऐसा लिखा, अज्ञान भी होना क्यों, ऐसा लिखा है हिंदी में। पढ़िए थोड़ा उसको और एक बार, उसी ईसाया उसका 35 का थोड़ा जयकार करेंगे। 9 को पढ़ना है, 9 को पढ़ना है। हाँ, वहां सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करेंगे। उद्धार करने वाले व्यक्ति वही मार्ग को फिर लौट, उद्धार पाए हुए व्यक्ति, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वो जो रास्ता को जो चुनता है, उसका सिर पर सदा आनंद होगा, और हर्ष आनंद पाएंगे। और 100 का लंबी उसको थोड़ा पढ़ दीजिए, 10 का लास्ट में थोड़ा पढ़ दीजिए जी। यहोवा के छुड़ाए हुए लौट कर जय जयकार करते हुए शियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद आएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। लिखा गया, हम पहले पढ़े हम ना, वहां पर कोई मृत्यु नहीं है, मृत्यु का पता भी नहीं है, लिखा गया। और यहाँ लिखा गया क्या कि वो हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा।
जो हमारा सांस को लेने वाला जो है बीच में खड़ा है, लंबी सांस, जो आयु की वृद्धि, वो नहीं होगा। हमारे आयु की वृद्धि को वो नहीं छुड़ा के ले पाएगा। लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। प्रियो, प्रभु ने कितना हमें दया, अनुग्रह, प्रेम किया है कि हमें एक रास्ता दिखाया है, मुक्ति का रास्ता, उद्धार का रास्ता, जीवन का वो रास्ता, होली का जो रास्ता हमें क्या क्या हमें दे रहा है। धार्मिकता यानी पवित्रता का रास्ता में लेने वाले, अज्ञान हो या मूर्ख कोई भी हो, क्योंकि वो भटकेगा भी नहीं, मृत्यु भी नहीं है, ना मृत्यु है ना भटकना है। यूहन्ना, मगर वो जीवन का बारे में यीशु मसीह ने और एक वचन लिखा है कि बताया कि यूहन्ना उसका 5:39 और थोड़ा 40, आखिरी वचन में मैं जा रही हूं। यूहन्ना उसका 5:39 और 40। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरा गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यहाँ बोलते हैं तुम पवित्र शास्त्र तो पढ़ते हो क्योंकि समझते हो कि तू उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिल गया है। पढ़ने से क्या अनंत जीवन मिलता है? जब तक विश्वास नहीं करेंगे अनंत जीवन तो नहीं मिलेगा। विश्वास बिना हम तो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जीवन तो नहीं पाएंगे। खाली पढ़ते रहेंगे, मन में ही समझ ठान के बोलते रहेंगे कि हाँ मैं अनंत जीवन पा गया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोले फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। पढ़ते हो तुम, अपने मन में तुम खुश होके बोलते हो कि मैं अनंत जीवन पा लिया है, मगर तुम मुझे विश्वास नहीं करते और जीवन पाने के लिए तुम तो मेरे पास नहीं आते हो। ऐसा पढ़ना और ऐसा मन में सोच रहा है बेकार की बात है। पढ़ते तो है, हम भी पढ़ते हैं, काफी पढ़ते हैं, और क्या मन में ठान लिया कि विश्वास कर लिया हम लोग? नहीं, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛି कि यीशु कहउछन काना जे तुमे तो पढ़ुअछ बुझुअछ, तुम निजर मनरे तुम कहि दउछ, इच्छा रे कहि दउछ ମୁଁ ଅନନ୍ତ जीवन पाई जाइछि। अरे से जीवन पाइबा ले तो मोर निके नहीं आसबा। मैं हूं तो अनंत जीवन हूं, मेरे द्वारा तुम लोग जाओगे। मैं ही रास्ता हूं, मैं वे हूं, मु पथ सत्य मु जीवन, मोठार से अनंत जीवन अच्छी। मगर खुद अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, हाँ मैं बहुत पढ़ लिया, मैं समझ गया कि मैं इटरनल में प्रवेश कर लिया, मैं अनंत जीवन पा लिया। तो जब तक पढ़ेंगे, जब तक नहीं समझेंगे यीशु मसीह को, जब तक उनको हम नहीं विश्वास नहीं करते, किस तरह हम जीवन में प्रवेश करेंगे? सचमुच जीवन में का रास्ता चुनने वाले लोगों के लिए डेथ तो नहीं है। हमारे प्रभु के वचन में यही लिखा है, और वो मृत्यु भी भागेगा, मृत्यु भी चले जाएगा। आमीन आमीन। आज हम किस तरह मैं फॉलो कर रही हूँ मेरे प्रभु के वचन को, किस तरह मैं मेरे जीवन को मैं जांचती हूँ, परखता हूँ। मैं क्या मैं मेरे जीवन में मैं क्या सचमुच वो इटरनल को पाने के लिए, जीवन का पाने के लिए, क्या धार्मिकता का रास्ता, वो पवित्र रास्ता को मैं चुन के जा रहा हूँ? क्या सचमुच वचन को पढ़ करके क्या मैं विश्वास कर लिया है? क्या हाँ मेरा प्रभु सत्य है, हाँ मेरा प्रभु रास्ता ही है, मैं उसके द्वारा उसी के माध्यम से ही मैं जाऊंगा। आज मैं कितना ग्रहण किया, कितना विश्वास की मैंने। मृत्यु का डेथ मृत्यु नहीं है, हम खुश हो जाते हैं। सचमुच जो प्रभु में है और जो
इस जब संसार से चले जाता है, सचमुच वहां पर ना शोक, ना दुख, ना आंसू, ना चिंता, ना बीमारी, ना कष्ट, कुछ भी वहां नहीं है। हम जानते हैं, विश्वास करते हैं हम लोग। जरूर हम सचमुच मैं प्रभु को जानती हूँ, विश्वास करती हूँ। और धार्मिकता का रास्ता को जब मैं चुनी हूँ, या उसी रास्ते में मैं चल रही हूँ, क्या मैं मेरे बच्चों को मैं सिखा रही हूँ क्या? प्रभु का नाम का महिमा हो। और वो सकेत, वो सकारा, इस रास्ते में खोजने से वाले लोग बहुत कम है, थोड़े ही है। और रास्ते को चुनने वाले लोग बहुत थोड़े ही हैं। हमको सब रास्ता को हम चुनेंगे, हमारे बच्चों को रास्ता को दिखाएंगे, हमारा उसी रास्ते में जैसा हमारे बच्चों चलेंगे, और जैसा आत्मिक डेथ, हम लोग का आत्मिक मृत्यु ना हो। और सो आनंद प्रभु हमें देना चाहते हैं। प्रभु छोटे से वचन में हमें प्रभु आशीष दे। आइए ये वचन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। वचन के लिए ऊंची तालियां लेंगे, देंगे हम प्रभु को। सिस्टर करते रहे। सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को नहीं पढ़ रही हूँ। सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हम लोग अल्टर में रख रहे हैं और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सारे नए प्रेयर रिक्वेस्ट और पुराने प्रेयर रिक्वेस्ट, हर एक विषय को अल्टर में रखते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और हम लोग पहले 2 मिनट मैन पार्ट मीटिंग के लिए प्रेयर करेंगे। तो मैं सारी बहनों को, उनके परिवारों को, उनके हर एक विषय को परमेश्वर के पवित्र लहू से कवर करते हुए हम लोग टंग्स में प्रेयर करेंगे। हालेलुया।
मैं पाठ में काम कर रही हूँ, आप लोग हर एक नीड को हर एक जरूरत को आप पूरा कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमेन। अभी हम सारे प्रार्थना रिक्वेस्ट को और हमारे जो फाइनेंस का प्रेयर है उसको मिला के हम लोग 3 मिनट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता आपने मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने समय में प्रभु जी आप उत्तर देंगे इसके साथ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु जी नाम में। अभी हम हमारे देश के लिए और हमारे सारे घर के मुखियाओं के लिए 2 मिनट प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, आपने हमारी सारी प्रार्थना विनती को सुना है प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थना विनती को सुना है, इसलिए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अभी हम धन्यवाद प्रार्थना में हमारे स्पिरिचुअल मदर हैं क्या, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे जो धन्यवादी विषय है उनको लेके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जैसे कि सिमरजीत सिस्टर के लिए उनका जो कैंसर का रिपोर्ट नॉर्मल आया है उसके लिए धन्यवाद देंगे। पास्टर का जो मैन पार्ट गए उनके लिए देंगे। बेटी परमेश्वर ने उनको पूरी चंगाई दिया है उसके लिए धन्यवाद देंगे। और सिस्टर पनीना के लिए प्रार्थना धन्यवाद देके प्रार्थना करेंगे। जी सिस्टर, मैं प्रार्थना करने से पहले मैं करना चाहती बीच में, और वो सिस्टर पनीना के और विशेषकर सिलो के लिए वो प्रार्थना करेंगे, फिर मैं उसके बाद लास्ट प्रेयर करूंगी। धन्यवाद मंगलमय परमेश्वर प्रभु तुम नाम धन्यवाद करछि बापा। प्रभु से तुम निकट रे बापा से निवेदन सब रखिबा निमंते प्रभु तुम्हें सुजोग देउछ, धन्यवाद करू अछि बापा। निश्चित भाव रे हम मानकर प्रभु अल्टर को बापा तुम्हें अल्टर जहा किछि हमर प्रार्थना विनती निवेदन वर्शिप बापा वाक्य साक्ष्य सब विषय को प्रभु तुम्हें ग्रहण करी अच्छ बोली मैं विश्वास करी धन्यवाद करछि मंगलमय परमेश्वर बापा। विशेष कर धन्यवाद करूछि बा पनिया बनिना झील धन्यवाद कर जन्मदिन अटे पिता। हाँ प्रभु परिवार गोटे आश्चर्य विषय तुम्हें देखाई से मिराकल गोटे देखाई अच्छ बापा। हालेलुया पवित्र परमेश्वर से जब अनेक दिन से आशा करुले बापा अपेक्षा रे बापा। हालेलुया स्वामी हृदय तुम्हें कार्य करी अच्छ
प्रभु आई बापा परिणार जन्मदिन स्वामी निजे आंठु भांगी निमंत से प्रार्थना करी अच्छंती सेतिपे मो कोटि कोटि मो धन्यवाद करूचे पता सुंदर गिफ्ट तुमे तांको देइछ बोली उत्तम पुरस्कार तुमे पाई अच्छंती बोली बापा मनरे तांकर आनंद सेतिपे धन्यवाद करछि मंगलमय परमेश्वर तांको ब्लेस करे बापा प्रभु तांको जीवन रे तुमे आ गोटे वर्ष तुमे जोग करी अच्छ प्रभु धन्यवाद करछि मंगलमय परमेश्वर बापा ए आ गोटे वर्ष तांको जीवन रे बापा तुमे आहुरी आत्मिक जीवन रे आहुरी बापा तुमर सहभागिता द्वारा आहुरी बापा तुमर से स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि द्वारा आहुरी तुमर से सामर्थ्य रे बापा तुमे तांको परिपूर्ण कर आहुरी साक्ष्यमय जीवन तांको जीवन रे प्रभु तुमे दियो आहुरी तुमर सहित लागी रहबा निज पई तांको परिवार पई आहुरी बापा से आशीष र कारण हेबा को पारिबे प्रभु तुमे अनुग्रह कर आहुरी तांको जीवन रे बापा से नुआ नुआ से बापा तुम्हें तांको अभिषेक कर नुआ नुआ बापा से साक्ष्य तांको जीवन रे जोग कर प्रभु सुस्थ सबल करी तांको तांको परिवार को तुम्हें ब्लेस कर अनुग्रह कर बापा पवित्र पवित्र परमेश्वर बापा विशेष कर सिलो परिवार निमंते सिलो मिनिस्ट्री निमंते प्रार्थना करू अछि प्रभु विशेष कर तुम दास पई बापा पास्टर पई प्रार्थना करू अछि बापा प्रभु तुम दास जाई अछंती जो कार्य रे बापा तुम्हें तांको अनुग्रह कर बापा दिन गुडी करे तुम्हें जे आत्मा रे आहुरी बापा परिचालित कर आहुरी वाक्य रे आहुरी सामर्थ्य रे बापा आहुरी सुस्थता रे बापा तुम आत्मा का ज्ञान रे बुद्धि रे आहुरी तुम्हें ताको परिचालना कर आहुरी तुम्हें भार कर प्रभु जो जगह को जानतु बापा से जगह रे आशीर्वाद रो कारण होतु ओ प्रभु आत्मरक्षार कारण हंतु मन परिवर्तन कारण हंतु प्रभु तुम्हें ताको अनुग्रह कर बापा हालेलुया मेन पार्ट पई बापा तुझे प्रस्तुत करू अच्छा प्रभु ओ धन्यवाद करछि मंगलमय परमेश्वर प्रभु हालेलुया नूतन जागा बापा नूतन लोक माने बापा हालेलुया अनेक देवादेवी मंदिर बापा चतुर्पार्श्व स्थित सेई जागा रे जे परि बापा तुमर गौरव हेबाकू पारिबो ओ सेई जागा रे अनेक बापा तुमको जानिबे विश्वास करि बापा तुम्हारे तुम्हार साक्षी हेबाकू पारिबे प्रभु तुम्हें ताको अनुग्रह कर बापा हालेलुया ओ बापा से ए प्रकार अजଣା जगह को तुम्हें नहीं से जागा रे बापा तुमर परिचय समझते पाइबे प्रभु अंधकार विषय जहाँ किछि बाधार विषय प्रतिबंधकर विषय जहाँ बंधन गुड़िक रुकावट विषय यीशु नाम रे ताहा दूर हो जाओ प्रभु से जगह को पवित्र करी सूची करूथा चतुर्पार्श्व रे तुमर दूतगण मान को प्रहरी देउथा बापा आ प्रभु जीवाठु आसीबा प्रभु समस्त विषय रे बापा ओ से जहाँ आवश्यक थर सब विषय प्रभु तुम जगाउ था मंगलमय परमेश्वर रहिबार खाद्य पेय से स्थान से होटल समस्त विषय को तुम हस्त समर्पण करू अछि प्रभु तुम्हें गौरवान्वित महिमान्वित तुम्हें तांक द्वारा तुम्हें पाओ प्रभु हालेलुया लोक माने जीवे जय रे आनंद रे जीवे बापा सुस्थता रे सुरक्षा रे जय करू आनंद करू पूर्णता रे प्रत्येक फेरिबा को पारिबे प्रभु सुस्थ सबल होई आसीबा को पारिबे प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर हालेलुया पवित्र परमेश्वर सिलो मिनिस्ट्री को बड़ा समिति को रखिली सिलो मिनिस्ट्री को रखिली बापा ए पवित्र परमेश्वर बापा हालेलुया यूथ मिनिस्ट्री चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री बापा समस्त को तो ब्लेस कर तो लीडर मान को देइछो बापा ताको तुमर हस्त रे समर्पण करूची संडे स्कूल टीचर्स मान को तुमर हस्त रे समर्पण करूची प्रभु हालेलुया प्रभु दिन प्रतिदिन टावर जे परिया टावर प्रभु बढ़ी पारुथिबो दिन प्रतिदिन बापा प्रार्थना योद्धा माने बापा होई पारुथिबो दिन प्रतिदिन बापा प्रभु हालेलुया पृथ्वीर कोड़े कोड़े सिलो बापा प्रचारित हो जगतर लोक समस्त जानबे बापा पूर्व पश्चिम प्रत्येक बापा को निकटवर्ती सिलो द्वारा प्रभु सिलो मिनिस्ट्री को बहुल भाव रे तुम्हें अनुग्रह करी तुम्हें दया कर मंगल आनंद शांति से जय प्रभु सर्वदा प्रभु तुम्हें देउथा मंगलमय परमेश्वर हालेलुया ओ प्रभु से सर्वदा आनंद करू जे परिबा पा माने ओ से बापा तो नल रे जे प्रभु भविष्य प्रभु हालेलुया तुम्हें बापा नोतले हमर जय के आत्मा तो जीवन न यीशु प्रिय जीवन जीवन पवित्र आत्मा भी जीवन जीवन हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रत्येक को तुम्हें गाइड करो प्रभु समस्त सुस्थ सबल करी शारीरिक आत्मिक मानसिक समस्त सुस्थता दे बापा प्रभु तुमर वाक्य रे आनंद करू जे दिन प्रतिदिन आहुरी हमें वृद्धि पाइबा को पारिबो बसिलो मिनिस्ट्री प्रत्येक मार्ग तुमर हस्त रे दिली
ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ରଖିଲି ବାପା। ତମ ତ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେବି। ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। Amen, amen. प्रभु जी, इस समय फिर से हम आपका महानाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके विशेष अनुग्रह के लिए। हाँ प्रभु जी, ये आज का ये विशेष दिन के लिए प्रभु, आज का दिन, आज का ये सेशन, हाँ प्रभु जी, आपके अनुग्रह से बहुत ही आशीषित रहा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, वर्शिप के द्वारा, टेस्टिमोनी के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, हाँ प्रभु, जीवते वचन के द्वारा, इस रीति से आज आपने हम सबको, आपकी बेटियों को प्रभु आपने छुआ है, पूरे रीति से आपकी उपस्थिति में आनंदित होने का कारण दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आपकी प्यारी बेटी, प्यारी रुत माँ को भी आप आशीष करें, और भी प्रभु अपने बल और ताकत, अपने सामर्थ्य में, हाँ प्रभु जी, उनको बढ़ाएं, अपने प्रकाशन में उनको बढ़ाएं, हाँ प्रभु जी, और भी हम जैसे उनसे सीखने पाए, इस रीति से आप उनको बढ़ाएं बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हर एक विषय के लिए धन्यवाद करते हैं, हाँ प्रभु जी, विशेषकर सुंदर सुंदर गवाहियों के लिए। और हाँ प्रभु जी, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, हाँ प्रभु जी, सिर्फ वो जो लेके आते हैं रोगियों को प्रभु, उनके विश्वास के कारण आप जैसे चंगा करते हैं। हाँ प्रभु जी, जैसा अमृता सिस्टर ने प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाया है, धन्यवाद करते हैं सिमी सिस्टर के लिए प्रभु, आपने उन्हें छुआ पूरी रीति से प्रभु, उनके हेल्थ को रिस्टोर किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में उनका शरीर, उनका स्वास्थ्य पूरी रीति से चंगा होके रहे प्रभु, और महिमा आपको मिले, ऐसा आप अनुग्रह करें। अपना बल और अपना ताकत उन पर बरकरार रखे प्रभु जी, हालेलुया। आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने सारे गवाही हमने सुने, वो सारे गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हाँ प्रभु जी, किस रीति से हाँ प्रभु, आपके लोगों के बीच आपके नाम को प्रभु फैलाना है, आपका सुसमाचार को फैलाना है, ये जो चीज हम सीख रहे हैं आपकी बेटियों से, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, इस चीज को जैसे हम भी कारीगर करने पाए, आपकी आत्मा के द्वारा हमको चलाए प्रभु, पवित्र आत्मा हम सबको सहायता करे बोल के प्रार्थना करते हैं। जितने बहनें जुड़े हुए हैं, हाँ प्रभु, जो लोग कट भी गए हैं, सभी को समर्पण करते हो। हाँ प्रभु जी, ये विशेष समय आपने उनको रखा प्रभु, और हम सब सुने और आपसे सीखे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो लोग आज तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो लोग भी जैसे जुड़ने पाए आने वाले दिनों में, और हम सब मिलके आपके उपस्थिति में आनंदित होने के साथ साथ, आप जो हमको काम दिए हैं प्रभु जी, वो काम को भी जैसे विश्वस्त रूप से आगे लेके जाएं, क्योंकि आप ही विश्वस्त परमेश्वर हैं, और आपकी विश्वस्तता को हम भी जैसे अपने जीवन में देखने पाए और दिखाने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, प्रशंसा, आदर सारा आपको देकर प्रभु, हर एक विषय को समर्पण करते हुए सारा आदर, सारा महिमा आपको देकर ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। हाँ प्रभु जी, जितने सारे प्रार्थना हमने आपकी वेदी में रखा, सुगंधित धूप की नहीं, वो आप तक उठाए। हाँ प्रभु, आपने स्मरण किया, उत्तर भी भेजा है, और सारा उत्तर मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखेंगे, आपके नाम की बढ़ाई करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन।